फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी प्लांट्स के लिए है जिनमें ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं और फूल आते हैं तो बहुत कम और छोटी साइज़ के आते हैं। आप मेरे मोगरा प्लांट के फ्लावर्स को देख रहे होंगे। देखिए कितने बड़े बड़े फूल इस प्लांट में आ रहे हैं और लगातार नई ग्रोथ हो रही है। मोगरा प्लांट में अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि प्लांट एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देता है। साथ ही यदि फूल आते हैं तो वो बहुत बड़े आकार के नहीं आते हैं, इस तरह से कलियां बन के पूरी तरह से नहीं खिल पाती हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे इन सभी समस्याओं का समाधान होगा, पौधे में नई ग्रोथ होगी और पौधा फूल भी अच्छे आकार के अच्छी मात्रा में देगा। क्योंकि जब तक प्लांट में नई ग्रोथ नहीं होती है, पौधे में फूल नहीं आते हैं। यदि आपको प्लांट में लगातार फूल चाहिए तो प्लांट की ग्रोथ भी लगातार ही होनी चाहिए। इसके लिए हम कुछ घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में ही मौजूद चीज़ों से हम प्लांट को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। इसके साथ ही उससे देखभाल से संबंधित कुछ बातों का ख्याल रखना होगा जिससे पौधे में ग्रोथ ना रुके। तो सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है, पौधे में सूखे हुए फूल। हम प्लांट में सूखे हुए फूलों को हटाना भूल जाते हैं। इसकी वजह से सारी एनर्जी प्लांट की इन फूलों को सुखाने में चली जाती है और पौधा नए फूल नहीं ला पाता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, जितने भी सूखे हुए फूल होते हैं उनको आपको समय समय पर इस तरह से हटाते रहना है, जिससे पौधे में नई ग्रोथ होती रहेगी और पौधा लगातार फूल देता रहेगा। दूसरा, पत्तियां यदि प्लांट में पीली पड़ रही हैं तो इसका कारण हमेशा पोषक तत्वों की कमी नहीं रहता है। कभी कभी हम देखभाल में भी गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां पीली पड़ने के दो रीज़न ज़्यादा ज़रूरी और मुख्य हैं। वो है ओवर वाटरिंग या पानी का कम होना। तो बारिश के दिनों में पौधे में पानी तो कम नहीं होता है, लेकिन पानी ज़्यादा देर तक रुकने की वजह से प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, पॉट में पानी इकट्ठा ना होने दें, उतना ही पानी डालें जितने में मिट्टी में नमी बनी रहे। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। लेकिन यदि आप अच्छी तरह से प्लांट में पानी भी दे रहे हैं तब भी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तब इसमें पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की पत्तियां भी पीली नहीं पड़ेंगी। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है एक खाली जार और उसमें मैं पहली चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। यूज़ की हुई चाय पत्ती में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ ही ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। तो 1 चम्मच उपयोग करी गई चाय पत्ती ले लेनी है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ आधा चम्मच ले सकते हैं। इसको हमें इस जार में डाल देना है। पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई होनी चाहिए जिससे कि प्लांट में फंगस ना लगे। दूसरी जो चीज़ इस्तेमाल करूँगी वो है ये छिलके, जो कि हमारे घर में ही हमें मिल जाते हैं, प्याज के छिलके। 1 मुट्ठी प्याज का छिलका ले लेना है। पोटेशियम का रिसोर्स है, इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। पौधे में फूल लाने में बहुत मदद करती है। प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाने में पोटेशियम का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने लिए हैं 2 नींबू के छिलके, फ्रेश छिलके लिए हैं। आप सूखे हुए छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन सी से भरपूर रहते हैं, हम सभी जानते हैं। इसके साथ ही प्लांट की सॉइल में यदि किसी तरह के इंसेक्ट, चींटियाँ रहते हैं तो वह भी इससे दूर होते हैं। तो इन छिलकों को भी इस जार में ही डाल देना है। अब हम इसे पानी से भर देंगे। पानी से भर के हमें 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। 1 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा, डायरेक्ट प्लांट पर नहीं डालना है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 3 गुना आपको पानी मिलाना है। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए तैयार है। आप इसे अपने सभी प्लांट्स में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। 15 दिन में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।